जंगल का सवेरा। बहुत दूर पहाड़ियों और नदियों के बीच बसा था नीलवन नाम का जंगल। नीलवन खास था। यहाँ पेड़ों की पत्तियां हवा से बातें करती थीं, नदियां चुपचाप रात सुनाती थीं और हर जीव की अपनी एक कहानी थी। उसी जंगल के एक कोने में पुराने बरगद के नीचे मिट्टी की एक छोटी सी बिल में रहता था एक नन्हा खरगोश। उसका नाम था नीरू। नीरू बाकी खरगोशों से थोड़ा अलग था। उसके कान सामान्य से लंबे थे और आंखों में हमेशा कोई सवाल तैरता रहता था। जब बाकी खरगोश गाजर खोजने या खेलकूद में व्यस्त रहते, नीरू अक्सर अकेले बैठकर आसमान को देखा करता। उसे बादलों में आकृतियां दिखतीं, कभी नाव, कभी पहाड़, कभी उड़ता हुआ कोई सपना। उसकी माँ अक्सर कहती, तारांकन नीरू, ज्यादा मत सोचा कर। खरगोशों का काम है दौड़ना, डर से भागना और जिंदा रहना। लेकिन नीरू के दिल में कुछ और ही चल रहा था। 2. डर का जंगल। नीलवन सुंदर था, लेकिन सुरक्षित नहीं। वहां लोमड़ी थी, चालाक और तेज। वहां बाज थे, आसमान के शिकारियों की तरह। और सबसे ज्यादा डर था काले सियार से, जिसकी आंखें रात में जलते कोयले जैसी लगती थीं। हर खरगोश को सिखाया जाता था, डरना जरूरी है, क्योंकि डर ही हमें जिंदा रखता है। नीरू डरता भी था, लेकिन उसका डर सवाल पूछता था, क्या पूरी जिंदगी बस डर कर ही जीनी होती है? एक दिन उसने अपने दादा से पूछा। दादा खरगोश बहुत बूढ़े थे। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, तारांकन, डर से भागना आसान है नीरू, लेकिन डर को समझना, उससे दोस्ती करना, वो मुश्किल है। 3. नदी के किनारे दोस्ती। एक शाम नीरू जंगल की सीमा तक चला गया। वहां बहती थी चुप नदी, जिसका पानी शीशे जैसा साफ था। नदी के किनारे बैठा था एक कछुआ, धीमा, शांत और बूढ़ा। नीरू ने हिम्मत करके पूछा, तारांकन, तुम इतने धीरे क्यों चलते हो? तुम्हें डर नहीं लगता? कछुआ मुस्कुराया, तारांकन, डर तो लगता है बच्चा, लेकिन मैंने सीख लिया है कि हर डर से भागना जरूरी नहीं। दोनों में दोस्ती हो गई। नीरू हर दिन कछुए से मिलने जाने लगा। वो उससे दुनिया की बातें करता, अपने सपनों की, अपने डर की। कछुआ बस सुनता और कभी कभी कहता, तारांकन, सपने तेज नहीं होते नीरू, वे बस सच्चे होते हैं। 4. काली रात। वो रात नीलवन के लिए सबसे काली थी। आसमान में चांद नहीं था, हवा भी जैसे थमी हुई थी। अचानक जंगल में अफरा तफरी मच गई। काले सियार का झुंड आ गया था। खरगोश इधर उधर भागने लगे, बिलें भर गईं, बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। नीरू अपनी माँ के साथ बिल में छिप गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी उसे याद आया कछुआ। वह नदी के पास रहता था, धीमा था, भाग नहीं सकता था। नीरू का शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल ने पहली बार कोई अलग बात कही, तारांकन, अगर अभी नहीं गया तो कभी नहीं जाऊंगा। 5. डर के पार। नीरू चुपचाप बिल से बाहर निकला। अंधेरा था, हर आवाज डरावनी लग रही थी। उसके कान हर आहट पर खड़े हो जाते। दिल कहता, भाग जा, लेकिन कदम आगे बढ़ते गए। नदी के पास पहुंचा तो देखा कछुआ पत्थर के पीछे छिपा कांप रहा था। नीरू ने फुसफुसाकर कहा, चलो मेरे साथ। कछुआ हैरान था, तारांकन, तुम क्यों आए? नीरू बोला, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। उसी पल झाड़ियों में हलचल हुई, सियार की आंखें चमकीं। नीरू ने पूरी ताकत से चिल्लाया और नदी में कूद गया। पानी का शोर, आवाज, हलचल, सियार भ्रमित हो गए। कछुआ पत्थरों के बीच छिप गया। नीरू किसी तरह बाहर निकल आया। उस रात नीलवन बच गया और नीरू बदल गया। 6. सुबह की रोशनी। अगली सुबह जंगल में सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे खबर फैली, नीरू ने कछुए की जान बचाई। पहली बार किसी खरगोश ने डर से भागने के बजाय किसी के लिए डर का सामना किया था। दादा खरगोश ने नीरू को पास बुलाया। उनकी आंखों में गर्व था। तुम तेज नहीं थे नीरू, उन्होंने कहा, तुम सच्चे थे। नीरू चुप था, लेकिन उसके अंदर कुछ शांत हो गया था। 7. सफर। समय बीतता गया। नीरू बड़ा हुआ। अब वो सिर्फ खरगोश नहीं था, वो बच्चों को कहानियां सुनाता, डर के बारे में, साहस के बारे में। वो कहता, तारांकन, डरना गलत नहीं है, लेकिन डर के नाम पर सपनों को मार देना, वो गलत है। कभी कभी वो नदी के किनारे बैठकर आसमान देखता। कछुआ अब भी वहीं था। दोनों अक्सर चुपचाप बैठते, क्योंकि कुछ दोस्ती को शब्दों की जरूरत नहीं होती। नीलवन आज भी है, डर आज भी है, सियार आज भी आते हैं, लेकिन अब जंगल में एक कहानी चलती है, एक खरगोश की, जिसने डर के बावजूद दोस्ती चुनी
और हर छोटे खरगोश के दिल में एक नीरू आज भी दौड़ता है। कहानी का सबसे भावुक और शक्तिशाली हिस्सा वो है जब नीरू अपने डर की सीमा को लांघ कर कछुए को बचाने निकलता है। आइए इस हिस्से को विस्तार से महसूस करते हैं। वह काली रात और नीरू का संकल्प। नीलवन की उस रात सन्नाटा इतना गहरा था कि सूखे पत्तों के गिरने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। अचानक सियार की डरावनी हुआ ने पूरे जंगल का सीना चीर दिया। नीरू अपनी मां के साथ बिल के अंधेरे कोने में दुबका था। बाहर भागते खरगोशों के पैरों की धमक और दहशत भरी चीखें साफ सुनाई दे रही थीं। उसकी मां ने उसे अपने पास सटाते हुए फुसफुसाकर कहा, तारांकन, चुपचाप रहो नीरू, अपनी सांसें भी रोक लो। डरना ही अभी हमारी सबसे बड़ी ढाल है। लेकिन नीरू का मन बिल की दीवारों में नहीं था। उसकी बंद आंखों के सामने उस बूढ़े कछुए का चेहरा घूम गया जो धीरे चलता था, जिसके पास छिपने के लिए कोई तेज पैर नहीं थे। नीरू के मन का द्वंद्व। उसके भीतर दो आवाजें लड़ रही थीं। पहली आवाज प्रवृत्ति, बाहर मत जाना, बाहर मौत है। तुम एक छोटे से खरगोश हो, तुम क्या कर लोगे। दूसरी आवाज दोस्ती, वो अकेला है, वह भाग नहीं सकता। अगर आज मैं नहीं गया तो कल का सूरज मैं देख भी लूं तो खुद से नजरें कैसे मिलाऊंगा। सफर मौत के साए में नीरू ने मां का हाथ धीरे से छुड़ाया और अंधेरे की चीरते हुए बिल से बाहर निकल आया। बाहर का मंजर खौफनाक था। सियार की आंखें झाड़ियों के पीछे मशालों की तरह जल रही थीं। नीरू का हर रोंआ कांप रहा था। उसे सिखाया गया था कि आहट सुनते ही भागना है, लेकिन आज वो आहट की तरफ बढ़ रहा था। वो झुककर घास के बीच खुद को छिपाते हुए नदी की ओर बढ़ा। रास्ते में एक सियार उसके इतने करीब से गुजरा कि नीरू को उसकी गर्म सांसों की बदबू महसूस हुई। नीरू पत्थर बन गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे लगा सियार को उसके दिल की धड़कन सुनाई दे जाएगी। लेकिन जैसे ही सियार आगे बढ़ा, नीरू फिर से दौड़ा। नदी का किनारा और अंतिम साहस। जब वो नदी किनारे पहुंचा, उसने देखा कछुआ एक पत्थर की ओट में सिमटा हुआ था, अपनी गर्दन कवच के अंदर किए हुए। वो बेबस था। नीरू ने पास जाकर उसके कवच पर धीरे से थपकी दी। दोस्त, मैं हूं नीरू। कछुए ने कांपते हुए अपनी आंखें बाहर निकालीं और फुसफुसाया, तारांकन, तुम पागल हो नीरू, यहां क्यों आए? जाओ यहां से। नीरू ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, आपने ही तो कहा था सपने तेज नहीं, सच्चे होते हैं। हमारी दोस्ती भी सच्ची है। तभी झाड़ियों से 3 सियार बाहर निकल आए। उनकी लार टपक रही थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। नीरू ने पीछे मुड़कर देखा। सामने मौत थी और पीछे गहरी नदी। उसने एक गहरी सांस ली, कछुए को अपनी पीठ की तरफ धकेला और पूरी ताकत से एक पत्थर पानी में फेंका और खुद दूसरी तरफ चिल्लाते हुए कूदा। उस छोटे से जीव की आवाज में उस वक्त इतना साहस था कि शिकारी सियार भी एक पल के लिए ठिठक गए। वही पल कछुए के छिपने और नीरू के बचने का जरिया बना। कहानी का ये अंत न केवल नीरू की जीत है, बल्कि पूरे नीलवन के सोचने के तरीके का बदलाव है। यहाँ कहानी का विस्तार से लिखा गया भावनात्मक अंत है। अंतिम अध्याय, एक नई परंपरा की शुरुआत। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें नीलवन की ओस से भीगी पत्तियों पर पड़ीं, तो जंगल का नज़ारा बदला हुआ था। आमतौर पर शिकार के बाद खरगोश डरे सहमे अपने बिलों में दुबके रहते थे, लेकिन आज हर बिल के बाहर कानाफूसी हो रही थी। खबर आग की तरह फैल चुकी थी। नीरू वापस आ गया है और वो अकेला नहीं है। नदी के किनारे जहां कल रात मौत का सन्नाटा था, आज वहां दादा खरगोश और पूरा कुनबा इकट्ठा था। नीरू की मां की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे डर के नहीं, गर्व के थे। नीरू थका हुआ था। उसके शरीर पर झाड़ियों की खरोंचें थीं, लेकिन उसकी आंखों में जो सवाल हुआ करता था, उसकी जगह अब एक गहरा सुकून था। दादा खरगोश का आशीर्वाद। दादा खरगोश ने अपनी कांपती आवाज में सबको संबोधित किया। सालों से हमने सीखा कि खरगोश का जन्म सिर्फ भागने के लिए होता है। हमने अपनी सुरक्षा को ही अपनी सीमा मान लिया था। पर नीरू ने आज हमें सिखाया कि सुरक्षा सिर्फ छिपने में नहीं, एक दूसरे का हाथ थामने में भी है। उन्होंने नीरू के लंबे कानों पर हाथ रखा और धीरे से कहा, बेटा, लोग कहते हैं कि खरगोश डरपोक होते हैं। आज से नीलवन कहेगा कि खरगोश रक्षक भी हो सकते हैं। नीरू और कछुए का मौन संवाद। भीड़ छटने के बाद नीरू धीरे धीरे चलकर नदी के उसी पत्थर के पास गया। कछुआ वहीं बैठा धूप सेंक रहा था। उसने अपनी गर्दन धीरे से बाहर निकाली और नीरू को देखा। कछुए ने धीमी आवाज में कहा, तारांकन नीरू, तुमने अपनी जान जोखिम में डाली, एक खरगोश होकर एक कछुए के लिए। क्यों? नीरू ने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा, जहां बादल आज एक ढाल की आकृति बना रहे थे। उसने कहा, तारांकन, क्योंकि दोस्त, अगर मैं आपको वहां छोड़ देता तो मैं पूरी जिंदगी तेज तो दौड़ता, पर मेरा मन हमेशा वहीं रुका रहता। अब मैं आज़ाद हूं।
एक अमर कहानी। वक्त गुजरता गया। नीरू बूढ़ा हुआ, उसके बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन उसकी कहानी जवान रही। अब नीलवन के छोटे खरगोशों को ये नहीं सिखाया जाता था कि सिर्फ भागो। उन्हें सिखाया जाता था कि साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही काम करना है। आज भी जब नीलवन में चांद नहीं उगता और हवाएं ठिठक जाती हैं, तो कोई छोटा खरगोश डरता नहीं है। वो बस याद करता है उस नन्हे नीरू को जिसने अंधेरी रात में दोस्ती का दिया जलाया था।